जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये नया वाला सार संग्रह है, लेटेस्ट एडिशन 2024 वाला है, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे दोस्तों। और इसमें टॉपिक होगा आपका भारत का संवैधानिक विकास। और दोस्तों ये क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी का ये सार संग्रह है, जो कि वन लाइनर के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला इसमें है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में की गई थी। आंसर है 1774 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आपका बन सकता है यहाँ कि कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और दोस्तों उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या क्या चीज़ें आई थी वो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1919 वाला भी अधिनियम जो है आपका भारत शासन अधिनियम, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो इसके तहत आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 है, और फिर आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, और भारत शासन अधिनियम 1919, और भारत शासन अधिनियम 1935, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार 1946 के बारे में देखिए, कौन कौन से किनको कौन सा विभाग दिया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था साइमन कमीशन का गठन? 1927 में। और दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो
क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। भारतीय कोई भी सदस्य जो थे इसमें भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया था, एक भी सदस्य को भी भारतीय नहीं थे इसमें, ठीक है। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और इसके विरोध में आपका लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कि लाला लाजपत राय जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय को दोस्तों आपका शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उपदेश प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उपदेश प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए, स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949, कंफ्यूज मत होइएगा। और पूर्णतः जो लागू हुआ था भारतीय संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। संविधान सभा के बारे में देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उपदेश प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया, ठीक है। अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देख लीजिए। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के लिए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और दोस्तों, जीवी मावलंकर जो थे आपको मालूम होगा कौन थे? आपका प्रथम लोकसभा का जब गठन हुआ था उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन? एन गोपालास्वामी आयंकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर आपका एन माधव राव आ गए थे। आपका अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950 में। और पहले जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 1947 के दौरान।
एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए आप लोग, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के बीच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।